हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 15.3। हमने बेटा 15.1 के बाद डायरेक्ट कौन सी स्टार्ट की है, 15.3 की है। इस कोरोना काल के दौरान बेटा जो हटाया गया पार्ट है वो 15वीं एक्सरसाइज से है 15.2, जिसमें आपको त्रिज्यखंड और वृत्तखंड दे रखा है। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में आपने पिछली कक्षा में थोड़ा बहुत जाना होगा बेटा, लेकिन यहाँ पर उसको जानने की उतनी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि उसको डिलीट कर दिया गया है और मतलब उससे संबंधित सभी क्वेश्चनों को हम हल नहीं करेंगे। जो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड है उसमें बेटा हम कोण को काम में लेते हैं। त्रिज्य द्वारा बनाया गया, जैसे एक वृत्त है, वृत्त में कोई त्रिज्याएं हैं दो त्रिज्याओं के बीच में जो आपके पास क्षेत्रफल आया है वो क्या कहलाता है बेटा, त्रिज्यखंड है। क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। और दूसरा वृत्त अपने पास कोई दूसरा, उसमें भी त्रिज्याओं के साथ साथ त्रिज्याएं जहाँ पर मैच होती है वहाँ से हमने जीवा खींच ली। क्या खींच ली बेटा, जीवा। तो यहाँ जीवा के द्वारा ये जो इतना सा भाग बचा है वो कहलाता है बेटा वृत्तखंड। क्या कहलाता है, वृत्तखंड। वो डिपेंड करता है बेटा किस पर, थीटा कोण पर। किस पर करता है, थीटा कोण पर डिपेंड करता है। इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। अब बात करते हैं हम 15.3। 15.3 के प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग में बने अंतर्वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं बेटा, इसमें 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग बना लेंगे हम। ये 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग हो गया है। इसमें एक वृत्त बेटा, इसके अंदर अंतर्वृत्त मतलब इसके चारों भुजाओं को टच करते हुए एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी सेंटीमीटर बेटा, 14 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि इसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा, मैं यहाँ से भी इसको यदि खींचता हूँ तो ये भी कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको मिलेगा बेटा वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा। तो वृत्त का व्यास क्या होता है बेटा, वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, वृत्त का व्यास क्या होता है 2r, 14 सेंटीमीटर। r बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 7 सेंटीमीटर। ये r आ गया अपने पास अंतर्वृत्त की त्रिज्या। अतः अंतर्वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। अब अंतर्वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए बोला है बेटा। परिधि क्या होती है, 2πr। तो 2 × पाई की वैल्यू और r की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 दूना 44, 44 सेंटीमीटर हो गया है बेटा इस जो अंदर बना है इस वृत्त की परिधि, ठीक है। ये था अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने बेटा वर्ग और वृत्त का प्रयोग करके इस प्रश्न को हल किया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है बेटा, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 76 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माना वृत्त की त्रिज्या r है। प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या कितनी है बेटा, 74 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि 2πr होती है बेटा, त्रिज्या r 74 सेंटीमीटर। यहाँ से r कॉमन ले लो तो क्या रह जाएगा, 2π - 1। पाई की वैल्यू रखेंगे तो 2 × 22/7 - 1, 22 दूना 44 बटे में 7 - 1। एलसीएम ले लो बेटा इसका, तो क्या हो जाएगा, 44 - 7 बटे में 7। अब इधर देखें, 44 में 7 गए तो 37, तो r ×
37/7 बराबर 74। आर के गुणा में है, उधर पलट जाएगा बेटा। 7/37, 37 से 74 को घटा बेटा 2 बार, तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर की आ गई बेटा, इसकी त्रिज्या आ गई है। ठीक है, अतः वर्त की त्रिज्या चौदह सेंटीमीटर होगी। वर्त का क्षेत्रफल चाहिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आ गई आपके पास 14 × 14। तो आर 7 से कट गया बेटा 2 बार। 14 दूना 28 दूना 56, 56 का कितना हो गया बेटा 616 वर्ग सेमी। ये आ गया बेटा जब किसी वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है बेटा आपके पास, दी गई आकृति में वर्त केंद्र O है, एंगल AOB बराबर 90 डिग्री तथा AO बराबर मतलब त्रिज्या है इसकी 3 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं बेटा कि जो हमने अभी बताया था आपको वर्तखंड के बारे में, सेम उसी का प्रकार का बन रहा है, लेकिन वर्तखंड के साथ साथ इसमें दूसरा हम सूत्र भी यूज कर सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को बेटा करना अनिवार्य हो गया है। वो कैसे होगा वो देखें बेटा कि आपके पास जब हमने सर्कल बनाया वर्त तो उसमें अपने पास त्रिज्याएं क्या करती है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिलती है। 90 डिग्री पर मिलने का मतलब है कि वर्त का चौथा भाग मतलब वर्त का क्षेत्रफल बटे में 4। ठीक है, क्योंकि पूरे वर्त का कितना होता है बेटा 360 डिग्री होता है। तो यदि आप 90 डिग्री उसमें से लेना चाहते हो तो वो हो गया बेटा वर्त का एक भाग, और वर्त का 4 भाग में से एक भाग क्या हो जाएगा, वर्त का क्षेत्रफल आ जाएगा बेटा अपने पास जो गिरा हुआ क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसका आप कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं बेटा। दिया है वर्त की त्रिज्या OA बराबर OB बराबर 3 सेंटीमीटर तथा कोण AOB बराबर 90 डिग्री। इसलिए वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, वर्त का क्षेत्रफल बटे में 4। चतुर्थांश का मतलब होता है बेटा 4 में से एक भाग। ठीक है, एक भाग कैसे होगा बेटा, 90 डिग्री के अनुसार, इतना ध्यान रखें। तो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे में कितना जाएगा बेटा 4। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 3 × 3 और बटे में कितना हो गया बेटा 4। ठीक है, इनको आप हल कर लें, ये 2 हो गया, ये 11 हो गया, तो 99/14 वर्ग सेंटीमीटर। यह आ गया बेटा अपने पास वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का मतलब हो गया बेटा O A इधर वाला और B, मतलब ये आपके पास ये वाला एरिया पूरा कंप्लीट आ गया है। अब यहाँ जो लाइन है उसके ऊपर क्या बन रहा है बेटा, अपने पास त्रिभुज बन रहा है। अब त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार आपके पास देखो बेटा, आधार इंटू ऊंचाई 90 डिग्री का कोण है, तो आधार और ऊंचाई या ऊंचाई और आधार। ठीक है, तो 3 × 3, तो कितना हो गया बेटा 9/2 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये तो आ गया अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब ये जो अपने पास वाला पार्ट है इस वाला देखो, पूरे का तो कितना था 99/14 पूरे का। यदि उसमें से मैं ये त्रिभुज वाला निकाल दूँ तो क्या बचेगा बेटा, यही तो बचेगा। तो त्रिभुज का कितना आया 9/2, मतलब इन दोनों क्या करेंगे हमें माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका हल आ जाएगा। तो बात करते हैं हम, अब लिखेंगे बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आया था बेटा 99/14 और इसका आया 2/2। इसका एलसीएम ले लो 14, तो 99 है, 7 बार 7 9 63। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा ये 36/14। काट सकते हो तो 18/7 वर्ग सेमी। और यदि आपको आगे भाग लगाना है तो 7 का इसमें भाग लगा दे, 2 बार पूरा पूरा गया, 7 पंजे 35, 5 ये आ गया बेटा वर्ग सेंटीमीटर। तो ये किसका है अपने पास है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल जिसमें हमने डार्क कर रखा ना, उस भाग का क्षेत्रफल आ गया अपने पास 2.57 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपने पास जो वर्गखंड था उसका कोई काम में नहीं आया, हम ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री था तो हम इसको वर्ग के एक चतुर्थांश के बराबर हो जाएगा बेटा। 90 डिग्री का होगा तो हमें इस प्रकार करना होगा, और 90 डिग्री के अलावा कोई अन्य कोण है तो वो अपने पार्ट से हट गया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है बेटा, एक वर्ग का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दिया है वर्ग का परिमाप बटे में है वर्ग का परिमाप। होता क्या है बेटा, वर्ग का परिमाप और परिधि एक ही होती है। वर्ग का परिमाप 4 × 1 भुजा। ठीक है, 4 को इधर ले आओ तो 2πr/4 एक भुजा। ठीक है, किसकी, वर्ग की, तो चारों काट सकते हैं तो πr/2 एक भुजा। ठीक है, ये समीकरण नंबर हो गया अपने पास 1। अब कह रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये ज्ञात करना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, πr²। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, एक भुजा का होल स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 1 से देखें बेटा, एक भुजा का मान कितना है πr/2। एक भुजा का क्षेत्रफल है πr/2। इसका क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। समीकरण किससे आया बेटा, ये समीकरण 1 से मान रख दिया। अब इसका होल स्क्वायर कर लो बेटा। तो होल स्क्वायर करेंगे हम तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, πr² अनुपात है π²r²/4। ठीक है, अब अनुपात को देखो बेटा, हम बराबर या बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। तो पाई से ये स्क्वायर से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से r² हो जाएगा, तो ये 4 तो इधर आ जाएगा। उधर क्या रहेगा बेटा, पाई का मान 22/7। इसके बटे में 1 क्रॉस गुणा करेंगे तो 28 अनुपात कितना हो गया बेटा, 22। तो इसको आप काटोगे तो 14/11 हो जाएगा। यह है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जब आपके पास वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप क्या हो, बराबर होता है। तब अपने पास इसको हल करते हुए आएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, अनुपात आ जाएगा 14/11। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 बेटा, एक वर्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। इस पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना है। फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपके पास एक वर्ताकार हमने बेटा पार्क ले लिया है जो अंदर खाली है, उसकी त्रिज्या है 3.5। ये तो था आपके पास
वर्ताकार पार्क। अब इसके चारों ओर जो एरिया बना हुआ है वो देखो, ये वाला जो डार्क हमने कर दिया है लाइनें खींच के, वो इसकी चौड़ाई कितनी बेटा 1.4 मीटर। तो 1.4 इसके चारों ओर बना है, तो पहले कितना था 3.5, उसमें 1.4 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4.9 मीटर हो जाएगा, जो हमने पिछले भाग में पढ़ा था बेटा सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल। तो दिया है वर्ताकार पार्क की त्रिज्या r 3.5 मीटर, फुटपाथ की चौड़ाई 1.4 मीटर, इसलिए फुटपाथ सहित वर्ताकार पार्क की त्रिज्या कैपिटल R 3.5 में 1.4 जोड़ देंगे तो 4.9 मीटर हो जाएगा। तो अब लिखेंगे बेटा फुटपाथ का क्षेत्रफल, वो क्या होता है पाई r² माइनस r²। दो सकेंद्रीय वृत्तों से घिरा प्रतिबद्ध क्षेत्रफल सकेंद्रीय वृत्त होते हैं बेटा ये, ठीक है। तो ये पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, कैपिटल R कितना है बेटा 4.9 और ये कितना है 3.5। इसको आप हल करेंगे तो 22/7 इंटू 4.9, 4.9 का होता है बेटा 24.01, ठीक है। और 3.15 का कितना होता है बेटा 12.25, ठीक है 12.25 हो जाएगा। अब इसमें से इसको क्या करेंगे बेटा घटा देंगे, तो 22/7 इंटू इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 में से 5 गए तो 6, 9 में से 2 गए तो 7, 3 में से 2 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। अब इसको आप हल करो, इसको कट सकता है क्या बेटा, ये कट सकता है, काट दें इसको। 7 का भाग लगेंगे, 7 एकम 7, फिर 4 रह गए इस बार 47, 7 6 के 42, 42 47 में से गए तो 5, 5 का 56, 7 8 56। अब इसको इससे गुणा कर दें, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 1.68, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, हासिल 1 3, मतलब ये आपके पास इसका डबल हो गया बेटा 16 13 3। इसको हल करेंगे तो 6 9 6 3 वर्ग मीटर। तो ये आ गया अपने पास बेटा इस फुटपाथ का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना हो गया 36.96 वर्ग मीटर, ठीक है बेटा। तो ये दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल फुटपाथ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये अपने पास आ गया 36.96 मीटर स्क्वायर।